यार, मेरे तो खांसी सी है। कुछ खाए कर, बीड़ी पी पी के बीड़ी जैसा हो रहा। पहलवान जी राम राम। राम राम जी, राम राम। पहलवान जी वैसे तुम इतनी पहलवानी दिखाओ और वहाँ सड़क पर हमें लड़के टोंट मार रहे, क्या फायदा तुम्हारी? बिल्कुल मार रहे होंगे। हाँ, टोन तो बिल्कुल कसरे होंगे, बिल्कुल कसरे होंगे, पर अब न मारने के। पहलवान जी मैंने तो तुम्हारे दूर दूर तक चर्चे सुने कि तुम 2 किलो दूध ऐसे पी जाओ और आधे किलो घी भी पी जाओ, फिर क्या फायदा तुम्हारी इस पहलवानी का? वह बात तो तुमने सही सुनी, 2 किलो तो ही नहीं खींच जा। ठीक है जी, वो 2-3 लड़के ना टोंट कस रहे थे हम पे, तुम उन्हें देख लियो। अब तुम चलो और नाम बता दो, बस हम कर देंगे सिस्टम को। मेरा नाम रोशनी है, इसका नाम चांदनी है। अरे उनका नाम बताओ ना, अपोजिट पार्टी का। मैंने सोचा हमारा पूछ रहे हैं। ना ना, उनका पूछ रहा हूँ। तो हमें क्या पता उनका नाम? ठीक है, हम अपने आप ढूंढ लेंगे। ठीक है, तुम जाओ। वो रोज शाम को 4 बजे सड़क पे मिले हैं, चले जाना वहाँ वो पे। तो दिमाग हम लगाएंगे अपने साथ। ठीक है, ठीक है, राम राम। राम आशिता। राम राम। बप्पू देख, मैं उन्हें सुधार तो दूंगा, पर एक काम करवा दिए इनसे कह के कि इस तरह कपड़े ना पहने इन्हें। ठीक है, मैं कह ये मेरा सिर्फ उड़ा के मानेंगे। बिल्कुल कहाँ कहाँ से बचाऊंगा मैंने। चलिए। पहले अपनी वेशभूषा बदलो। सही बात है। चल ठीक है, आ जा। मैं भी चलूं? हाँ आ जा। कैसे घूम रहा? तो भैया तूने क्यों मारा कर रहा है चलते ने? अरे उन्हें, अरे भैया छोटे भाई वो बदतमीज आदमी है। तू और मैं एक ही माँ के एक ही बाप के, पर मेरे में तेरे में इतना फर्क है कि मुझे पहचान है गुंडों की और ते नहीं। वे जो शिकायत करने का है ना, वे सारे गिरे हुए आदमी थे, वे अभी मना सही करें और वे सही हो भी गए, तो इसलिए फिर उनके पर निकल रहे थे, मैंने उनके पर काटे। घबरा ना, कोई दिक्कत नहीं, तू घर चल, मैं आ रहा। अब तो एक आधा ही बच रहा, सब सुधार दिए मैंने, हैं? चलो ठीक है छोटे भाई। ये बात तो तुम्हारी ठीक है भैया कि सुधार दिए मैंने, पर जब तक मैं कुछ कह करे जब तो सुधार करो ना, या खामी खा मारने लग जाऊं ना। अरे मोहित, वे मुझे नहीं कहने के, मुझे कहने की औकात नहीं है उनकी, वे तो किसी और रुके हैं। और वे बेचारे मेरे से क्या आके भाई इन्हें सुधारो, तो नहीं सुधारने का ठक्का मैंने नहीं लिया। और अब सब सुधर गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। तू चल, हैं? चल घर को जा, आ रहा हूँ। डिब्बा ले जाओ इसे। ना ना ना, डब्बा मत ले जा, इसका कुछ और काम है अभी। तू चल, मान लिया, फिर पीछे पीछे आ रहा हूँ। ओए, अरे रुक तो सही, रुक। कैसे आया था? गुरुजी राम राम करना आया था। राम राम तो अच्छी बात है, सुधर तो गया तो। हाँ जी सुधर गया। तब एक काम कर, अपने घर से आधे किलो घी ले आ, देसी प्योर। प्योर। चल निकल। अरे इससे कैसा है? शॉर्टकट मार के आए हैं। ओहो, अब तो कोई दिक्कत ना है। नहीं अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम कर लो तुम, ये गांव है तो गांव के हिसाब से कपड़े सही नहीं है, फिर तुम न्यू क्या हो लड़के छेड़े लड़के छेड़े। ये गांव का माहौल है, गांव के कल्चर में ढलो। सूट सलवार, ये साड़ी के जमाने, गांव में साड़ी पहने, सूट सलवार पहने, ये नहीं चलता। इसे अपने आप को बदलो तो लोग अपने आप ही बदल देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो फिर भी हमें बता दीजिए। चलो जी। हाँ, और एक काम करो, इस फोन पे भी थोड़ा कंट्रोल करो, फोन सही नहीं है ज्यादा है, सिर्फ सुनना और काटना, इसमें घुसे मत रहा करो, ये बड़ा खराब चीज है। ठीक है, बाय बाय। हाँ। लो जी पहलवान जी, लिया है घी। भाई बहुत बढ़िया। और कोई सेवा? ना ना ना, सेवा पूरी। तू बताइए, हमें कोई सेवा करनी होता है? ठीक है जी। चलो ठीक है। हाँ जी। ओके ठीक है, ध्यान रखिए। अच्छा लग रहा है ना बहुत घूम के? हाँ अच्छा लग रहा है। रोज कहती हूँ मुझे घुमाने लिया करो, लेकिन कहाँ, तुम्हें तो टाइम ही नहीं मिलता। और हाँ मुझे एक बात बताओ, वो राजेंद्र जी तुम्हारे भैया है ना? हाँ वो मेरे भैया, ये तो कुछ कह दियो उन्होंने। अरे नहीं नहीं, मुझसे क्या कहेंगे वो, पर एक बात बताओ, वो हैं बहुत अच्छे इंसान। पता है हमारे कपड़ों को देख देख के कभी हमसे कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं गांव में ऐसे कपड़े मत पहन के जाया करो, लड़के ये कहेंगे, लड़के वो कहेंगे। अरे तो सही तो कह रहा हूँ। हाँ गांव का माहौल खराब है, पी पी के 70 रुपए के पवन ने अब करते डोले जा। हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और राजेंद्र जी भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं
क्योंकि पहले गांव में पता है दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझते थे, और अब ये सोचते हैं कि गांव की लड़कियों को भी नोच खाएं। तो उनका कहना भी कोई गलत नहीं है। चलो पहले से ज्यादा समझदार होगी तो तू अब। मोहित भाई तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम्हारा भाई वो राजेंद्र है ना, उन्हें बिना बात के मुझे पिटता। मैं रास्ते में जान लग रहा था और मुझसे कहने लगा तू बदमाश है। मैंने कहा कि भाई ना, और मेरे रैपट रैपट सुनते उन्होंने मुझे। और बताओ क्या करूँ मैं उसका? मुझे और पीट कर ऊपर से घी मंगवाया। वो तो गांव मोहल्ले की तरह में जो हमेशा कुछ कहते ना। अरे तो उनने घी मंगवाया, तू बालक है, क्यों ला के दिया था नवा घी? तू सूदा हमारे घर जाता, मासूर पिताजी से कहता कि ऐसा बात है, तुझे का खा जाता हो। तू भी वाके कहने तो गैली घी लिया देते ने। अरे बागा तू मुझे बता रहा है इस चीज को, और इस चीज को पहले बता देता माँ को और पिताजी को। तू ठीक है, अब तो मैं कह के जाऊंगा, अपन थारे घर जाऊंगा और मम्मी पापा से कह के जाऊंगा तुम्हारे। हाँ भाई, उनसे और कह देखो कि मेरे तो एक भी मानता है ही ना। चलो बताता हूँ, ठीक है जी। इनने भी हमारे सिर में दर्द ही कर रखा, किसी न किसी पीटता ही रहे, वो गाल के काम करता ही रहे। पता ना कादा काला आगे से इतना बड़ा हो रहा है ऊँट का ऊँट। सूरज, अरे सूरज, हाँ माँ। अरे तू मुझे नू बता, इस डिब्बे में इतना घी आया फुल भर रही, मैंने कैसे कैसे तो तन्नक तन्नक से जोड़ का करा, कहाँ फेंक देते ना, कहाँ फूके है सारे को। मैं मुझे नहीं पता मम्मी। तुझे नहीं पता तो किसे पता? बिल्ली खा गई होगी। होगी होगी, सारे जना कहाँ फेंकता फिर? तुझे ना जमीन में तोड़ दूंगी तुझे, आगे समझ में नाच लगा रहा घर का। बता कहाँ देगा, किसे देगा? मुझे नहीं पता। तुझे ना पता? तुझे ना पता, किसे पता? या तो बता दे सही तरियो, नहीं अच्छा नहीं होने का तेरे लिए। बता दे बता दे बता दे कौन गया, बता दे कहाँ गया कि मेरे जी को ना फुक्के बता दे कहाँ गया घी। माँ वो है ना राजेंद्र, राजवी का लोंडा, उसने ना मुझे पिट्टा रास्ते में, फिर जबरदस्ती में से ना घी मंगवाया उसने। तन्नू क्यों ना बताता, मैं वहाँ घी दिया आया, इतनी देर से बहका रहा। चल उसके घर लेके चल लेंगे को। दूध आ जाएगा कि ना आवे? फूक मार मार कर पी लो, मुंह फुकवाओगे गरम में। आजा भाई आजा। आ जाओ दूध पी। दूध तो तुमने उस पहलवान को ही भतेरा प्यार रखा, तीसरे दिन हमारी छाती पे चढ़ा रहे हैं। वहाँ लोंडे का निकलना बढ़ना भी बंद हो रहा, जब देखा जब पीट दे उसे। अरे क्यों पीट दिया, कुछ तो बात होगी, वैसे पीट दिया जबरदस्ती। मेरे बोलते क्यों ना, बताने की बात थी। ताऊ मुझे रास्ते पकड़ लिया और मेरे कान कान पे मारे, और कान में मेरे सुनाई भी नहीं आ रहा। पूरी बात क्यों ना बताता, आ गया चुप खड़ा हो गया। यूं ना बतावे, मैं बताऊं, मेरा लोंडा निकला जा रहा, कान कान पे इतने लहपटे बजाए, मेरे लोंडे को सुनाई भी ना दे रही। इतना बड़ा बदमाश है और हमें बदमाश बतावे। हमें तो काम छोड़ना पड़ेगा, अब दिखाई दे रहा हमें तो। और मेरे लोंडे से घी और मंगवावे चोरी से। तू क्यों बकवास कर रही है? मैं हर हफ्ते 2-2.5 किलो घी ताऊं हैं, और वही पीना घुटने से उस घी को। देर से घी कद में मंगवा लिया उसने, झूठ बोलने लग रही है, बेमतलब की बात। ताती होगी तम घी, मैं तो इतना सा घी ताऊं। मेरी बहू का तो बालक नन्ना हो, तू मेरे लोंडे को बहका ले और घी मंगवा ले। इतने बड़ा बदमाश है तो मोल की लाला का घी खा लेगा, मारा ना इतना फालतू। दूध को डकार न लग रहा, अब इनकी सुनी कितनी नसीहतें देख गई है। हमारे घी की कमी है क्या, क्यों मंगाया किसी के बालक से ऐसा डरा धमका के उसने? ले एक कटोरा हो गया दूध। इसे पूरा को फेंक दे, दूसरा को कभी तुझे दूध अल्लाह पिया मुझसे। हमने बाप बेटा ने जन्म दिखे कर रखा, एक को दूध चाहिए एक को घी चाहिए। सूखा भरा है छुआरे से, ना घी दूध चाहिए जी ना। अरे उस्ताद जी, वहाँ के हुआ जहाँ तुम पैसे लेने गए थे। अरे पैसों को फूक पर रखू, या देख बुलबुल का बच्चा कैसा उड़ा फिरे है। अरे ये वो है जो वो ना लोंडी छेड़ती हमने नहर पे, ये मुझे घरवाली की फ्रेंड है। अरे उस्ताद जी ठीक कह रहा है, इसे मत छेड़ो, ये बड़ी तीखी मिर्ची है। और ऐसी तीखी मिर्ची ना तेरे उस्ताद ने बहुत खा रखी, और छोड़ो मैं इसे भी नहीं। उस्ताद ओ मैडम है, कहाँ जा रही है? पकड़ रहे। ये क्या बदतमीजी है? देखिए बदतमीजी बता रही है, बदतमीजी। ओए अरे मार
मुझे जाने दो वरना तुम्हारे साथ बहुत गलत होगा, ध्यान क्या रखना। गलत करेगी तू? हैं? तुम मुझे जानते नहीं हो, क्या कर लेगी? मुझे जाने दो वरना ऐसी जगह मारूंगी याद रखो किसी लड़की से पाला पड़ा था। ज्यादा तो लगी, ससुरो मर गया मैं। अरे उस्ताद मैं तुमसे कह रहा था, तुम ही ना मानते। अपने चक्कर में हमारी दही तोड़वा दी। चलो जान बच गई। मुझे पुलिस को फोन करना है क्योंकि ये बहुत बदतमीज लोग हैं। हेलो हेलो सर, मंदिर वाली गली में आ जाओ, कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं, मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मैं उनसे छुप के खड़ी हूँ, आप जल्दी आ जाओ। सर सुनो, सर सुनो। सर मैंने आपको फोन किया। हाँ तो बताओ क्या बात है? 3 लड़के थे इसी गांव के जिन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। वो बहुत बदतमीज लोग हैं, उन्होंने जबरदस्ती करी मेरे साथ, लेकिन कैसे न कैसे मैं वहाँ से छुट के आ गई और मैंने आपको बुला लिया। कैसे थे वो लड़के? वो 2 तो लंबे से थे और उनमें एक लड़का था पतला सा गोरा सा, 3 होते। अच्छा तो वही होंगे वे, एक तो विक्की है, एक वो है धर्मपाल का, एक वो है मोनू। सर मुझे उनका नाम तो नहीं पता। हाँ वही हैं, उन्होंने क्षेत्र में आतंक मचा रखा सर उन्होंने। सर जब आप कह रहे हो कि उन्होंने ऐसा कर रखा है लड़कियों के साथ, कितनी लड़कियों को वो परेशान करते होंगे, तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए और कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैडम तुम घर जाओ, हम देखते हैं। नहीं सर, मैं आपके साथ चलूंगी, उन्हें सबक सिखाना है मुझे। बैठो बैठो। यार मेरी तो एक बात समझ में नहीं आ रही, जब तक तुम्हें दोनों चेल्ला बनाया ना, मुझे तो खुराक ज्यादा मिलने लगी हो। आज तो घने ही मामला गड़बड़ हो जाता, जो लात थोड़ी सी तेज और लग जाती, जान ही बच गई बस मेरी। आज उस्ताद आगे से ना होगा ऐसा, एक बार माफ कर दो। क्यों तुम थारा पक्का साथ देंगे? अरे दे रखा, चुप बैठो। क्या कहते? कुछ नहीं करूंगी, लड़की को कमजोर मत समझना, और जब थाने में जाओगे ना और डंडे पड़ेंगे तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी, समझे तुम? सर। हाँ भाई तू ही है ज्यादा दादा। क्यों भाई तुमने यहाँ मेरे थाना क्षेत्र में आतंक मचा रखा, तुमने तू सबसे बड़ा डॉन हो रहा। हमारी वो गलती। सब हमारी वो गलती ना। तूने मेरे थाना क्षेत्र में आतंक मचा रखा, साले मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चल चलो चलो इन्हें थाने लेके चलो। चलो सारी रात ना आया वो पहलवान, कहाँ है उसे ढूंढ लो। पूरी रात ना सोई हूँ मैं। हाँ उसे कह रही मम्मा के थाम ले, यू ठीक ना है, यू बैर बांध लिए। अब पता ना मुझे ऐसा लग रहा कोई ठाटू का मार मुंह न दिया। अरे माँ तो ज़्यादा परेशान मत हो, मैं ढूंढ लूँगा भाई। एक तो हमारे पिताजी की गलती है ना सारी, तब तो सिर पर चढ़ा रखा। अब ये को नौकरी लगा दो हमारी बात ढूंढने की, तुमने हमारी नाक में दम कर रखा। तो पर टेंशन मतलब मैं लाऊंगा ढूंढ के, उसे देखूंगा किंगे कोई जाके। ठीक कह रहा तू, तेरे बाप के बीच हुई हो रहा। और अब देख कैसा गुग्गो की तरह बड़ा बैठा है वो आदमी है, उनके घी के पड़त जम रहे हैं उस पर। अरे तोड़ ताड़ दी होगी किसी ने उसकी पसली वसली। तेरा क्या बिगड़ेगा, तू तो अपना बैठा ही कट्टा हुआ आया। पूरी रात में आया चोरा, पता नहीं कहाँ है, मुझे पूरी रात नींद ना आई। वो के तो दिखा ना जगह वो
तो तू क्या धार काट रहा बैठे बैठे, जावे जा ला ढूंढ के उसे। चल रहे लेके यही उसे बता रही हूँ माँ, नहीं तो अपनी भी जान खो दूंगी मैं। बता ना मेरा बालक कहाँ है, सारी रात में आया जाते पारे भगवान। दिनेश भाई के डबला। ओ क्या हाल है? बढ़िया भाई। ठीक और बढ़िया। बस ठीक ही। और बताओ क्या? और के बताऊं दिनेश भाई, और राजेंद्र नहीं आ रहा कल शाम। अरे कोई राजवीर झगड़ा पगड़ा तो ना करो इसे। झगड़ा पगड़ा तो नहीं था, पर वो तो और की गैर रखेगा घरू तो ना तक हंडू से ढूंढता। चल लूँ भैया। अच्छा भाई राम। अच्छा राम राम भाई। तेरा प्रेमपाल था ना मेरा भैया देखा राजेंद्र? ना भाई देखा नहीं राजेंद्र। क्या बात होगी? अरे बात क्या होगी यार, प्रेमपाल रात से घर नहीं आया, हम तो सारे परेशान। अच्छा भाई, कल से हमें मिला नहीं वो, और जो हमें मिलेगा तो हम बताओगे आपको जरूर। जो हमें मिलेगा हम आपको जरूर बताओगे, हमें कल से नहीं दिखाओगे। ठीक है भाई। ठीक है भाई, जो मिलेगा जरूर बताओगे, बेफिक्र रहो। ठीक है। लड़का बहुत बढ़िया था, हमें ना दिखाई दे रहा कल से। मोहित, क्या हुआ? ऐसे कैसे बैठे हो, वो भी रास्ते में? बहुत परेशान लग रहे हो। परेशान क्या यार शीतल, रात तो भैया घर ना आया राजेंद्र, और वही ये ढूंढता डोल लो। माँ भी परेशान है, पिताजी पूरे गांव में ढूंढ का आगा, बाहर थक के यहाँ बैठा। मोहित, यहाँ बैठने से भैया मिल जाएंगे क्या? अरे तुम उन्हें ढूंढ के आ तो गए, आ जाएंगे वो? कहीं दोस्तों के साथ चले गए होंगे, इधर उधर निकल गए। और घर पे जाके माँ जी को देख लो, वो भी परेशान हो रही होंगी। शीतल यार, नो तो बैठा हूँ यहाँ, घर जाऊँ तो माँ की परेशानी न देखी जाती। सोच रहा हूँ थोड़ी देर बाहर ही बैठ जाऊँ। यहाँ बैठने से क्या होगा? माँ जी बहुत परेशान हो रही होंगी, घर पे चले जाओ उनके पास में, जाओ। तो कह रही है जाऊँ यार, देखूँ माँ को भी। और हाँ, माँ जी का अच्छे से ख्याल रखना, उन्हें खाना खिला देना, वो बहुत परेशान हो रही होंगी। यार खाना बनेगा जब भी तो खाएंगे, किसी ने घर में एक निवाला तोड़ के नहीं देखा, सुबह के चक्कर में लगे। कोई बात नहीं, तुम चले जाओ। चल ठीक है शीतल। बताओ, मोहित कितने परेशान हो रहे हैं, और पहलवान जी भी पता नहीं कहाँ चले गए। भगवान जी, बस कैसे वो आ जाए घर पे, वरना घर पे भी आंटी जी अंकल जी बहुत परेशान हो रहे होंगे। सवेर के गए वहाँ हैं, अब तक नहीं आए ढूंढ के, कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ है कहाँ ना। वो भी नहीं तो मिल गया? मिल गया ना मिला? नू बता दे मुझे, ना मिला? हे भगवान।
भाई तुझे भी ना मिला के उसका कहीं पता ना, हमने पूरे गांव में बोली। सारे कुछ बस सारी गलती मेरी है। मैं वो इतना सिर पर चढ़ा गया, उसकी बात पे इतना यकीन। मैं पूरे गांव में बूझ लिया, सबसे बूझ लिया, आसपास के गांव में भी चला गया बूझ, पर उसका कहीं पता ही ना। सबने नो कह दी, हमने तो देखा ही ना हो, कह दी। यहाँ भी बूझी गांव में तो नो कह रहे भैया हमने तो कल से दिखा ही ना दिया। अरे तब नहीं बैठे रहे कहीं पहाड़ी चौकी में कुछ तो करो, कहीं तो ढूंढ के लाओ बेचारे को। अंकल जी नमस्ते, आंटी जी नमस्ते। पता चला कुछ पहलवान जी का? ना बेटा कुछ पता नहीं चला। ओ बेचारे कितने अच्छे इंसान थे, हमेशा गांव वालों की मदद करते थे और हमको तो हमेशा ही डांटते थे, ए लड़कियों ये मत पहनो, ए लड़कियों वो मत पहनो। पता नहीं कहाँ चले गए। माँ जी आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, जल्दी आ जाएंगे लौट के। पता ही ना मेरे बालक कहाँ से पूरा रात ना आया, पूरा दिन होगा। अरे हाँ राजेंद्र, भले मानस तू कहाँ चला गया? यहाँ हम 2 दिन तक परेशान हो रहे। फोन तो कर देता, 2 दिन बाद बता रहा। ले राजेंद्र का ही फोन आ गया, कर ले बात। भीड़ में जा रहा कहीं कहीं। तुम चला कहाँ गया तो कम से कम माँ से तो बता के चला जाता भैया, मैं कितनी दुखी हो रही तेरे माँ। तुम कौन से दंगल में गया, कम से कम मेरे से क्या कहते जाता, मैं माँ बाप से जा रहा हूँ। अरे क्यों रो रही? जब बात होगी, मिल गया, बड़े दंगल में जा रहा, ना लगा मौका, उसकी बात करवा दे। काट दे आ जाएगा। देख लो मैं क्या कह रहा था, मुँह काबू मारगा नहीं वो किसी के, और दंगल भी जीत का होगा। हे भगवान तेरे लाख लाख शुक्र है कि पहलवान जी ठीक ठाक है और दंगल खेलने गए, जीत के ही आएंगे। हाँ बस भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे बालकों की लंबी उम्र करिए। अरे लंबी तो आप ही हो जाएगी जब घी खाओगे, लंबी हो घी खाओगे। दिन रान को लंबी उम्र रहेगी, दिन रान पे चल रहा हो गया दंगल करने, उठ का आ इकट्ठा हो। अरे नहीं पहलवान है, पहलवान किसी तो। अरे नहीं हंस के दिखा मुझे ले यू अमाओ लड़की जिससे मैं प्यार करूं। हाँ ओ कैसा मुस्कुरा रही है भैंस जिंदगी को। ये आ किस करी? चुप्पी थोड़ी सी करी है। अरे उसके घर में ना रहते ही है, पढ़े हैं हॉस्टल में से, जा रहे हैं पढ़ने। मंगू के घर में ना रहती है, तुमने देखी ना? हाँ यहाँ भी कितनी एक छोरी हुई, एक और ऐसी गया, मैंने देखी है कितनी बेल निकलती पड़ ली। उसी के पिताजी मंगू थेली नहीं मंगूथेली नहीं वो। दोस्तों फिल्म का उद्देश्य ये था कि बिना मतलब बढ़ावा नहीं देना चाहिए किसी भी बात को। अगर फिल्म में कहीं कोई इस बात की कसर महसूस हो कि कह नहीं पाए या समझा नहीं पाए या बता नहीं पाए, तो फिल्म का उद्देश्य था ये कि भाई पहलवान अगर ज़्यादा ताकतवर हो जाए, वो किसी को तंग करने लगे, तो उसको ऐसा बढ़ावा नहीं देना। बच्चों पर कंट्रोल करके रखे। हाँ। किसी को बेमतलब की मारपीट नहीं करनी चाहिए। हाँ। और जिसका पिताजी हमारे जैसा हो उसका लौंडा तो 100% दंगल लड़ेगा। राम राम जी। राम राम दोस्तों। राम राम जी।